Welcome back to online classes. Today in this session we are going to study a strange type of story in which there is a person who is invisible to everyone. ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसको गिरफ्तार करने आते हैं, ठीक है। आते हैं पुलिस वाले, उससे मार खाकर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है CBSE 10th स्टैंडर्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक के सेकंड बुक, ठीक है, और जिसके लेखक हैं हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स, H.G. वेल्स शॉर्ट में बुक में दिया गया है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट एनीवन कैन बी इनविजिबल? अकॉर्डिंग टू साइंस एनीथिंग कैन बी इनविजिबल व्हेन द रे ऑफ लाइट passes through it. कोई भी वस्तु डेफिनेटली इनविजिबल हो सकती है अगर प्रकाश की किरण, when ray of light, अगर किसी वस्तु के आर पार चली जाए तो वस्तु इनविजिबल हो जाए। ट्रांसपेरेंट अगर हो जाती है कोई वस्तु तो हमें इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की इमेज तभी बनती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, तब उसकी इमेज बनती है। फिजिक्स के टीचर आपको डेफिनेटली आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो ये कहानी है ग्रिफिन नाम की एक साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट ये कहानी है ग्रिफिन नामक एक साइंटिस्ट के बारे में। एंड यू शुड नो साइंटिस्ट टू एक्सपेरिमेंट, दर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। ही वॉज क्रेजी टाइप ऑफ साइंटिस्ट, वो सन की टाइप का था, दैट मीन्स, एंड ही वॉज, दैट मीन्स कहा जाता है कि वो कानून तोड़ता भी रहता था। ऑल्दो ही वॉज साइंटिस्ट बट ही वॉज लॉलेस पर्सन। ये वर्ड आपके बुक में दिया गया हुआ था, दैट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट ग्रिफिन डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी कैन बी इनविजिबल। एक्सपेरिमेंट दर एक्सपेरिमेंट ग्रिफिन इस बात का पता लगा लेता है कि साइंटिस्ट इंसान अदृश्य हो सकता है, ठीक है, क्लियर। देन ही स्वेलो ए रेयर ड्रग। वो एक रेयर ड्रग क्या करता है जी, ठीक है, वो एक ड्रग निकल जाता है जिससे उसका बॉडी क्या हो जाता है जी, इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। वो किसी को दिखता नहीं है। एंड दिस साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल टू एनीवन, ठीक है, क्योंकि एक ड्रग्स निकल गया रहता है, किसी को दिखता नहीं है। Due to this type of activity, lawless activities, his landlord always try to eject him. उसका मालिक, मकान मालिक जो होता है, हमेशा उसे इस अपने मकान से निकालने की कोशिश करता है, हमेशा बोलता है तुम मेरा मकान खाली कर दो, ठीक है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को बुरा लगेगा अगर उसका मकान मालिक डेली कहता है हमारा रूम खाली कर दो, उसको अच्छा नहीं लगता था। तो दैट्स व्हाई he set fire to his room and left that room. और ये ड्रग निकल जाता है जिसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कांच की शीशे की तरह इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। देखिए शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, वो कभी वो दिखता नहीं है क्योंकि उसमें रे लाइट पार पार चली जाती है, इससे उसका इमेज नहीं बन पाता है, जिससे हम देख नहीं पाते हैं उसको। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, ओके। तो अब यहाँ से फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टैंजा योर टीचर मे हैव टॉट यू, आपके पढ़ाए होंगे कि शुरुआत, कहानी की शुरुआत होती है कि व्हेन ही वाज रनिंग अवे, जब वो भाग रहा था
आफ्टर सेटिंग फायर टू हिज रूम, अपने कमरे को आग लगाकर, अनफॉर्चुनेटली ही फॉल, दैट मीन्स उसके पाँव जो है कीचड़ में पड़ गए होंगे, जिस कारण से कीचड़ लग गया था। एंड ही वॉज हिज फुटप्रिंट्स वॉज दैट मीन्स अपीयरिंग ऑन द फ्लोर, रोड पे उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। और उस समय एट द टाइम टू लिटिल किड्स, टू बॉयज वर प्लेइंग, 2 बच्चे खेल रहे थे। एंड दे सा, ठीक है, अपीयरिंग ऑफ द फुटप्रिंट्स बट द मैन वाज अननोन, आदमी दिख नहीं रहा था लेकिन फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे, ठीक है। दे बिकेम टेरिफाइड, वो डरते हैं, बट दे फॉलोड दैट फुटप्रिंट्स, उसका फॉलो करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम फंटर एंड फंटर, एट लास्ट इट डिसअपियर्ड। देखिए होता ये है कि धीरे धीरे वो पानी जो पाँव उसका भीगा था वो सूख गया होगा और उसकी इमेज बनने, फुटप्रिंट्स बनने खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज विदाउट क्लोथ्स एंड दैट मीन्स स्ट्रीट ऑफ इंग्लैंड, लंडन, एंड इन द सीजन ऑफ विंटर्स, ठंड के मौसम में बगैर कपड़े का घूमना, उसने गलत समय का इस्तेमाल सिलेक्शन किया था, सॉरी माफ करेंगे, ठीक है। ओके, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम विंटर ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू ए मॉल, दैट मॉल, वो एक मॉल में एंटर करता है, शाम का वक्त होता है। अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम वाज टू क्लोज द मॉल, उस समय मॉल को बंद करने का टाइम हो गया होता है, ठीक है। एंड ही वाज इनविजिबल, वो किसी को दिख नहीं रहा था। दैट्स वाई नो एनी स्टाफ ऑफ द मॉल, ठीक है, स्टॉप नहीं, इसलिए हॉस्पिटल का, दैट नॉट हॉस्पिटल, मॉल का कोई भी स्टाफ उसको रोकता नहीं है। एंड ही फाउंड ईच एंड एवरीथिंग ही नीडेड, उसे जरूरत की हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। ही वॉज हंग्री, ही गॉट फूड मीट देयर, ठीक है, दारू मिल जाती है। बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल्स, कपड़े के, फूड मार्ट, सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं, कैसीनो, ईच एंड एवरीथिंग, पिक्चर हॉल, सब चीज़ एंड एवरीथिंग सर अवेलेबल देयर, सब चीज़ वहाँ मिल जाता है आपको। तो इसे वहाँ हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गुड, अगर हर चीज़ अच्छा होता, बट इफ़ यू विल मैनेज द टाइम, अगर समय को मैनेज कर लिया होता तो सब चीज़ सही चलता। बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर पाया। Early in the morning, the staff, that means assistants of the mall, present there, appeared there, वहाँ आते हैं, and they saw Griffin lying there, वो ग्रिफिन को वहाँ पकड़ लेते हैं। जब उन्हें देखता है तो घबरा जाता है, he became terrified and started to run, भागना शुरू कर देता है। They followed him, वो इसके पीछा करते हैं। अब देखिए क्या आया था, कपड़े पहना, कुछ रिलैक्स मिले थे, फिर से अब सवाल ये था फिर बचने के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव हिज क्लॉथ, उस कपड़े को उतारना था, सारे कपड़े उतार दे, फिर से अदृश्य हो जाता है, बिकम इनविजिबल अगेन, ठीक है। अगेन ही वाज वॉन्डरिंग ऑन द रोड ऑफ इंग्लैंड, लंदन की गली में फिर से भटकना शुरू कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर, ठीक है, ही वेंट टू, ठीक है, he went to, वो करता क्या है, he went to theatrical, that means soap, he got, that means round hat, tape, he bind his face, देखिए फेस उसका दिख नहीं रहा, जिससे वो इनविजिबल हो, खुद को in order to make himself visible, ठीक है, दिख तो नहीं रहा था, लोग उस पर शक करते थे, पकड़ा जाता था। तो bind his face, used artificial nose, वायरलेस मुस्टैचो, ठीक है, एंड ही कॉट द ट्रेन ऑफ ईपिंग, IPING, वो ईपिंग का ट्रेन पकड़ लेता है लंदन से ईपिंग के लिए। एंड ही गॉट ए रूम, रेंटेड रूम देयर, वहाँ जाकर एक रूम रेंट पर ले लेता है। एंड ही पेड एडवांस, और यहाँ आने से पहले उस एक दुकान में वो चोरी भी किया रहता है, वहाँ से पैसे लूट कर वहाँ से भागा रहता है, हेड मन, उसके पास पैसे थे, ठीक है। एंड यहाँ आता है कि द लैंडलॉर्ड्स वाइफ नेम वाज मिसेज हॉल, उसका नाम रहता है मिसेज हॉल। ही ट्राइड हर बेस्ट टू मेक बी फ्रेंडली विथ ग्रिफिन, बट ग्रिफिन डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन दैट लेडी, बट ग्रिफिन उस लेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। बट ग्रिफिन डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन दैट लेडी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है।
But that lady, that means Mrs. Hall, tried her best to be friendly with him, but did not show any interest. And she was always curious to know more and more thing about that means a strange appearance person. A strange appearance था इन that बड़ी बड़ी मूछें थी, वालस मुस्टैचो था, आर्टिफिशियल नोज लगाया हुआ था, टेप बांधे हुआ था. He had also told that in accident his face was that means स्क्रब, वो चोट लग गई थी फेस में, जिस कारण से वो यहाँ टेप बांधे हुए था. ठीक, होता ये कि आफ्टर हिज अपीयरिंग देयर, उसके आने के बाद से अराइवल, आफ्टर हिज अराइवल, उस मोहल्ले में चोरी की घटना बढ़ जाती है. चोर तो था ही ये. ठीक है. एंड द वैगिंग ऑफ टोंग, ईच एंड एवरी पर्सन tongues were wagging towards him. इसके तरफ उस सबकी जुबानें चलने लगती है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं. ठीक है. One day when that means landlords and his wife, that means Mrs. Hall, early got up in the morning, they found that the door of that scientist Mr. Griffin was left open. ये जब सुबह में उठता है तो देखता है कि उसका दरवाजा खुला पड़ा हुआ है. एंड मिसेस हॉल बिकेम वेरी हैप्पी, वो बड़ी खुश होती है क्योंकि उसे इसी मौके की तलाश थी कि देखना था कि आखिर है कौन. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंटर्ड इनटू दैट रूम. इसमें एंटर करते हैं बट दे डिड नॉट फाइंड हिम. उसे नहीं पाते हैं. बेड वाज दैट में से वो पूरी तरह से खाली था. एंड हिज टेप जिस फेस पे बांध के रखता था वो इट वाज लाइंग देयर, बेड पे पड़ा हुआ था. ये बुक में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा. इससे ये पता चलता है कि उस वक्त ये जब टेप खोल के था तो इट मीन्स दैट रूम से बाहर गया था, जरूर कोई चोरी करने गया था. आफ्टर उसके बाद खुद वो अराइव होता है. आफ्टर सम टाइम्स मिसेस हॉल फेल्ट समथिंग बिसाइड हर. उसके बगल में कुछ फील होता है. फील क्या होता है? दैट वाज द साइंटिस्ट हु हैड कम ही देयर. वहाँ आया हुआ था बट ही वाज इनविजिबल. आफ्टर सम टाइम्स शी आल्सो सा that make the hat that was lying on the bed. बेड पे पड़ा हुआ था, वो अचानक हवा में उछल के चेहरे पे आके क्या होता है, टकरा जाता है. And that chair that was lying there also become alive. वो भी लगता है कि जीवित हो गया. वो हवा में उठने लगता है, इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है. I started to chase them. इन लोगों का पीछा करने लगता है. ठीक है. और कुर्सी भी किस तरह से पीछा करे, मान लीजिए चेयर है, ठीक है, और ये क्या चार पहिया इस तरह से है जो इस तरह से इन लोगों की तरफ पीछा कर रहा था. ठीक है. और ये फ्रंट दे स्टार्ट टू रन अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से भागना शुरू करता है लोग. ठीक है. आफ्टर सम टाइम्स दैट मीन्स क्लर्जीमैन शॉप, ही आल्सो स्टील सम मनी, वहाँ से भी कुछ पैसे चुराते हैं. एंड इट वाज आल्सो रिपोर्टेड इन द पुलिस स्टेशन. दैट मीन्स चोरी के बारे में रिपोर्ट की जाती है. ए होमगार्ड वाज पोस्टेड देयर टू कैच द थीफ, बट कैच ए थीफ विदाउट हेड. एक चोर को पकड़ना है जिसका कोई सर नहीं था. अब सवाल ये उठता है कि आप उस चोर को पकड़ने जा रहे हैं जो दिख ही नहीं रहा है. ठीक है. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट होमगार्ड टू कैच द थीफ. चोर को पकड़ना बड़ी मुश्किल था. लिखा भी है इट इज़ वेरी इजी टू से बट टू डिफिकल्ट टू डू. कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है. एंड यू मे रीड दिस लाइन्स इन योर बुक. आप इस लाइन को अपने बुक में पढ़ोगे. And he did not get success to catch the thief. He was bitten by Griffin. Griffin के द्वारा मार खाता है, become unconscious. वो पिटाकर वहाँ से पिटकर मार खाकर वहाँ से वो लौट जाता है. खाली हाथों से वापस लौटना पड़ता है. तो ये दिस इज द स्टोरी, ये कहानी ऑफ द फुटप्रिंट्स, बुक ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. बुक की ये कहानी है जिसकी कहानी की भी टाइटल फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. आई होप डेफिनेटली this Hindi explanation of this story will help you to understand the story, and definitely you will give your feedback regarding this story. Thank you. Good day. Nice day.